क्योंकि देखिए बजट सामने आ चुका है और बजट के बाद में कई तरह के बयान सामने आ चुके हैं और इसी बीच एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने टीकाराम जूली से की खास बातचीत। राजस्थान सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। इस बजट को विपक्ष किस तरह से देखता है, हम बात करते हैं विपक्ष के नेता टीकाराम जूली से। जूली साहब, राज्य सरकार ने बजट पेश किया है और इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बजट जिस प्रकार से पेश किया गया है, एक प्रकार से खुद वित्त मंत्री ने आज माना है कि हमने पिछले बजट की 73% जो है हमारी जो योजनाएं हैं, उन घोषणाएं हैं, उनको पूरा किया है। तो 37% तो खुद ही मान रहे हैं। इसी प्रकार से अगर इस बजट पे आप आएंगे तो 37% उसी के हिसाब से मानो तो वैसे ही माइनस हो जाएगा। घाटा जो है वो लगातार जो है प्रदेश का बढ़ता जा रहा है। लास्ट बजट के अंदर की भी ये बात आई है, इस बजट के अंदर भी आई है। सरकार की जो घोषणाएं थी, चाहे किसान को 12,000 रुपये सम्मान निधि देने की बात कही उसी दिन कि राज बनते ही पहले दिन हम देंगे, आज तक नहीं दी। अभी 9,000 की बात कर रहे हैं। आपने कहा हम गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये देंगे, आपने नहीं दिया। आपने कहा हमारी सरकार बनते ही तुरंत जो है हम हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल को करेंगे, तो आज भी 10 रुपये का अंतर है, उस पर इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। तो ये स्थिति इन लोगों ने बनाई है। जो घोषणाएं हैं वो इधर से उधर, इधर से उधर। पिछले बजट के अंदर इन्होंने कहा था कि हम एसटी कोष का जो बजट है वो 1500 करोड़ रुपए देंगे, कोई खर्च नहीं किया, 1 रुपया खर्च नहीं किया। अब कह रहे हैं 1750 करोड़ करेंगे। तो ये 1500 नया, ये 250 करोड़ नया देंगे या पूरा ही नया देंगे, समझ से बाहर है। तो ये स्थिति इस सरकार की है। ओवरऑल आप पूरे बजट को अगर आप देखेंगे, पहले बजट में काम 1 लाख नौकरी देंगे, दूसरे में काम 4 लाख देंगे, अब तीसरे में आ गए हम 1.25 लाख देंगे। तो बताएं तो सही, फिर खुद ही कह रहे हैं हम 1 लाख की जगह 59,000 दे पाए। 59,000 में भी जो 50,000 से ज़्यादा हमारे समय की भर्तियाँ थी, तो फिर आपने कौन सी भर्ती दे दी? इन्होंने युवाओं के लिए कहा कि 2 लाख। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये बजट जो है महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को समर्पित है और सभी वर्ग को साधा गया है, सभी के लिए योजनाएं लाई गई है। किस प्रकार से? किसान को तो आपने मार दिया। किसान की तो आपने उसका बाजरा आप खरीद रहे हो, न उसको एमएसपी गेहूं की दे रहे हो, न उसको पूरी किसान सम्मान निधि दे रहे हो, न आप उसको पूरी बिजली दे रहे हो। तो आप किसान की कहाँ मदद कर रहे हो? युवाओं की बात करें, आपने कहा कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, आप खुद ही कह रहे हो कि हमने 59,000 दी है। 59,000 में मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि वो हमारे समय की जो प्रक्रिया में थी वो है। तो आपने तो नहीं थी, एक भर्ती भी नहीं थी। तो आपने कहाँ युवा की बात की? आपने युवाओं को कहा कि हम उनको निजी सेक्टर के अंदर 1.5 लाख नौकरी देंगे। पिछली बार आपने कहा था हम 2 लाख देंगे, 5 साल के अंदर 10 लाख की बात करी थी। तो वो आप कहाँ गायब हो गए उन बातों को लेके? तो सिर्फ दिखावा है, छलावा है। धरातल पे जो चीज़ें हैं तब पता चले। आज रिफाइनरी अटका के कितना नुकसान हो गया प्रदेश का, आप रिफाइनरी को पूरा नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिन्होंने बताया है कि ये बजट है बिल्कुल दिखावा है, छलावा है, न इनमें किसानों के लिए कुछ है और न युवाओं के लिए। अब देखना होगा कि जब बजट पे चर्चा होगी तो विपक्ष की भूमिका किस तरह से रहती है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।